बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंग्लिश विद हारून। आज हम बात करने वाले हैं यूज टू और वुड के इस्तेमालात और डिफरेंस के बारे में। सबसे पहले यूज टू की बात करते हैं। याद रखिए, ये जो यूज टू है इसको हम सेमी मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। सेमी मॉडल वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये सेमी मॉडल वर्ब है। इसको हम क्यों लगाते हैं? इसको हम लगाते हैं पास्ट हैबिट के लिए। पास्ट हैबिट, जब आप पुराने आदत की बात करते हैं, ऐसा आदत जिसको आपने छोड़ा है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एनी मोर, तो ऐसे आदत के लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं आई यूज टू स्टडी। इसका मतलब है मैं स्टडी करता था। नॉर्मली हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं जब हम पास्ट की बात करते हैं, लेकिन इसको हम ज्यादातर ऐसे काम के लिए लगाते हैं जिसने हमने जिंदगी में एक बार किया था। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आई वेंट देयर इन 2009, तो मैं वहां 2009 में गया। तो ये एक वक्त की बात होता है। जब हम डेली और आदत की बात करते कि मैं वहां जाया करता था, ये मेरा आदत था या रूटीन था या रिपीटेड एक्शन है, तो फिर हमने यूज टू लगाना है। आई यूज टू स्टडी, मैं मुताला किया करता था। तो इसमें एक बात को आप याद रखिए, जब मैं कहता हूं आई यूज टू स्टडी, इसका मतलब है कि आई डू नॉट स्टडी एनी मोर, अब मजीद में स्टडी नहीं करता। इसके नेगेटिव हम इस तरह बनाएंगे, आई डिड नॉट यूज। डिड के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आई डिड नॉट यूज टू स्टडी, मैं मुताला नहीं किया करता था। मतलब यह है कि अब मैं मुताला करता हूं, लेकिन माजी में मैं मुताला नहीं करता था। और जब आप सवाल पूछेंगे तो आप डिड को पहले ला सकते। डिड यू यूज टू स्टडी? डिड यू यूज टू स्टडी? क्या आप मुताला किया करते थे? तो याद रखिए, पास्ट हैबिट के लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। और याद रखिए, जब आप पास्ट कंडीशन की बात करते हैं, जब माजी में आप एक हालत की बात करते हैं कि मेरा माजी में इस तरह हालत हुआ करता। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं आई यूज टू बी बिजी, मैं मसरूफ हुआ करता। आई यूज टू बी हैप्पी का मतलब है आई यूज टू बी बिजी। आई यूज टू बी बिजी का मतलब है कि मैं माजी में बहुत ज्यादा मसरूफ हुआ करता और अब मैं बहुत ज्यादा फारिग हूं या ज्यादा तौर पर मसरूफ नहीं होता। आई यूज टू बी बिजी का मतलब है कि माजी में मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हुआ करता। आप इस तरह भी कह सकते हैं, आई यूज टू बी सिक, मैं बीमार हुआ करता। यानी माजी में मैं बहुत ज्यादा बीमार होता और अब मैं ज्यादा बीमार नहीं होता। अब बात करते हैं वुड की। याद रखिए, वुड को भी हम पास्ट हैबिट के लिए लगाते हैं। वुड भी हम पास्ट हैबिट के लिए लगाते हैं। पास्ट हैबिट की, पास्ट हैबिट हम इस तरह भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं आई यूज टू स्टडी, मैं इस तरह भी कह सकता हूं आई वुड स्टडी। आई वुड स्टडी, मैं मुताला किया करता। ये एक वक्त की बात नहीं करता कि मैंने माजी में एक दिन मुताला किया था, बल्कि आई वुड स्टडी का मतलब है कि मैं मुताला किया करता था। अब यूज टू और वुड में मेन जो फर्क है वो क्या है? फर्क ये है कि यूज टू और वुड को तो हम दोनों तो हम पास्ट हैबिट के लिए लगाते हैं, लेकिन फर्क ये है कि जब हम हालत की बात करते हैं तो हालत के लिए हम सिर्फ यूज टू लगा सकते हैं, वुड नहीं लगा सकते। मिसाल के तौर पर हम इस तरह नहीं कह सकते आई वुड बी हैप्पी। आई वुड बी हैप्पी नहीं कह सकते, क्योंकि एक हालत की बात होता है। जब हम यूज के वुड के बाद बी लगाते हैं तो फिर ये फ्यूचर को रेफर करता है। आई वुड बी हैप्पी का मतलब है मैं फ्यूचर में खुश होऊंगा, तो ये पास्ट की बात फिर नहीं करता। तो याद रखिए, दोनों हम पास्ट हैबिट के लिए लगाते हैं, लेकिन यूज टू को हम एक्शन और हालत दोनों के लिए लगाते हैं, और वुड को सिर्फ काम के लिए लगाते हैं, पास्ट हैबिट के लिए लगाते हैं। उसको हम पास्ट कंडीशन के लिए नहीं लगाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।